चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ है सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, फराज किदवई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी है, एआईएमआईएम के नेता, रोहित अग्रवाल है, आरएलडी के प्रवक्ता, अक्कू श्रीवास्तव सर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सैयद जवाद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं फराज किदवई जी आप ही से समझना चाहूंगा, इस एनकाउंटर पर इतना शक क्यों? क्या जाति देखकर यह एनकाउंटर हुआ है? प्रत्युष जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने बोला था कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करती है, लेकिन जब झूठे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो वो सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं। प्रत्युष जी, आज जो है वो सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। अब आप देखिए कि अगर इसी इनकाउंटर की बात करिए, अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे थे कि ये लोग जात और बिरादरी और मजहब में बांटने की कोशिश करते हैं। मेरा एक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अभी लखनऊ में गोमती नगर में एक पानी उछालने वाला कांड हुआ था, उसमें करीब 11 या से कुछ 13 लड़के शामिल थे और बहुत ही गलत काम हुआ था ये। उसमें एक मुस्लिम समाज से था, एक यादव था और बाकी 10 या 11 अन्य समाज से थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर के खाली 2 नाम लिए, एक मुस्लिम का और एक यादव का। तो मैं पूछना यह चाह रहा हूं कि ये जात बिरादरी मजहब में बांटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? दूसरी बात, आपने मंगेश यादव को उसकी जाति को देख करके तो सीधे गोली मार दी आपने। ना उसके पैर पे गोली मारी, ना उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो उनका मुख्य आरोपी था उसको आपने सरेंडर करा करके कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण दिया है, यह बात माननी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप ऐसे ही त्वरित कार्रवाई करते हैं ठीक है, तो आईआईटी फराज किदवई साहब आपको तो पता होगा कि इस मामले में कौन कौन आरोपी है, कौन कौन पकड़े गए हैं। आपने मंगेश यादव का तो नाम ले लिया कि मंगेश चूंकि यादव था इसलिए आपने जाति देखकर सीधे गोली मार दी, आपने बिल्कुल करीब से सटाकर गोली मारी। अब यह बताइए कि इस मामले में अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव ये भी आरोपी हैं, इनको तो गोली नहीं मारी गई। नहीं ठीक है, मैं मानता हूं प्रत्युष जी, नहीं मान रहे हैं ना, इसको गोली मारी आपने गई। कहा कि चूंकि यादव था तो सीधे आपने गोली मार दी। मैंने आपको 3 नाम और गिना दिए, ये भी यादव थे। सही है। अगर जाति देखकर गोली चलती तो फिर इन तीनों पर भी गोली चल चुकी होती। नहीं, देखिए, एक आदमी की हत्या हुई है, उसमें सिर्फ एक आदमी की हत्या हुई है, वो भी पीडीए समाज से था। तो भारतीय जनता, और मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्रत्युष जी कि अगर फराज किदवई साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस जाति देखकर फायर करती है, जाति देख करके फायर करती है, एनकाउंटर करती है। क्या इससे पहले यह आरोप नहीं यादव जाति से अलग किसी दूसरी जाति का, पहली बात कि मैं तो अपराधी में जाति नहीं देखता, अपराधी होता है, क्या यादव के अलावा किसी दूसरी जाति के अपराधी का आज तक एनकाउंटर नहीं हुआ? मुझे जवाब दीजिए प्रत्युष जी, क्या यादव के अलावा, यादव जाति के अलावा किसी दूसरे अपराधी का आज तक यूपी में एनकाउंटर नहीं हुआ? सर मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। जी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, उसमें यह एनालिसिस की गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहला टर्म था, उस टर्म में कास्ट वाइज कोशिश की गई है। मैं आपको डेट भी बता दूंगा कि कास्ट वाइज कोशिश की गई है कि जितने भी इनकाउंटर्स हुए उसमें क्या ब्रेकअप है, मतलब कितने मुस्लिम हैं, कितने यादव हैं। आपको यह जान करके हैरानी होगी कि मैं पीडीए की नहीं बात कर रहा हूं, मैं खाली मुसलमान और यादव की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के हिसाब से जो पहले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी के एनकाउंटर हुए उसमें लगभग 45% मुसलमान और यादव थे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर और हाईकोर्ट के जजेस में पीडीए को प्रतिनिधित्व नहीं देगी, लेकिन अगर एनकाउंटर करेगी तो पीडीए के लोगों का। तो आपने 2 बड़ी बात कह दी, आपने 2 बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं पीडीए में आपने कहा कि सिर्फ पिछड़े और मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है, आपने ये कहा। मैं सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आ रहा हूं। पिछड़े क्या बुलडोजर, आपका बुलडोजर मजहब और जाति देखकर चलता है? क्या जब आप एनकाउंटर करने आपकी पुलिस जाती है तो पहले जाति देख करके गोली मारती है? और आपने जो गोमती नगर में जो कांड हुआ था, विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ आपने यादव और मुस्लिम का ही नाम लिया, क्यों ऐसा?
देखिए प्रत्युष जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो मारा गया, जिसको गोली लगी, वो पीडीए समाज से था। वो पीडीए समाज से नहीं था, वो अपराधी समाज से था। अपराधियों की जातियां नहीं होती हैं। अब आप कहां कहां जाति बांटेंगे, किस किस को जाति में बांटेंगे, ये मात्र आपकी संकीर्ण सोच को दिखाता है। इसी घटना में तो शहबाज और फकरान भी थे, उनको तो छोड़ दिया। तो क्या आप कल से कहना छोड़ देंगे कि इन दो का एनकाउंटर नहीं हुआ, ये तो मुसलमान थे, मतलब हमारी सरकार मुसलमानों को कुछ नहीं कहती। 3 यादव और थे, उनको कुछ नहीं हुआ, तो आप ये कह देंगे एक को पकड़ के मारा, औरों को नहीं मारा। जो पुलिस टीम वहां गई थी उसमें 3 यादव थे, उसमें अमित यादव, हर्षित यादव, ऐसे पुलिस अधिकारी थे वहां पर। तो आप क्या कहेंगे कि पुलिस वाले यादव थे या अपराधी यादव थे? अरे कहां तक लेके जाएंगे जाति को, कहां तक लेके जाएंगे? ये जो जाति है कि जाति ही नहीं आपके दिमाग में बस चुकी है। मैं मानता हूं कि इस सोच से ऊपर उठिए। जब तक आप इस सोच से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। और आप एक मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, यह जिम्मेवारी का निर्वहन आपको भी करना चाहिए। पहली बात रही। दूसरी बात बुलडोजर की, आपने कहा कि बुलडोजर भी जाति और धर्म को देख करके चलता है। बुलडोजर जाति और धर्म को देख करके नहीं चलता, बुलडोजर वहां चलता है जहां गलत होता है। 65,000 एकड़, हमारी सरकार आने के बाद 65,000 एकड़ जमीन जो अनधिकृत थी, जिस पर कब्जा था, या तो माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर रखा था या इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसको फ्री करवाने का काम हमारी सरकार पे किया है। बताइए कितनों पे डिबेट हुई, बताइए उस लॉ एंड ऑर्डर पर कितनों पे बात हुई। लोगों की जमीन को जबरदस्ती हथिया लिया जाए, माफियाओं का ऐसा राज हो कि जिस जमीन को देख लिया वहां पर जाकर के आप अपना खूंटा गाड़ दें और कहीं ये जमीन हमारी है, और सरकार उस पर इसलिए ना है क्योंकि वो व्यक्ति मुसलमान है, वो इस पे इसलिए ना है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का संरक्षित व्यक्ति है, वहां पे सरकार इसलिए कार्रवाई ना करे क्योंकि अखिलेश यादव के प्रिय हैं। ये जो जाति के चक्कर में आपने पूरे उत्तर प्रदेश की बदहाली कर रखी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आप अपराधियों की जातियों तक चले गए हैं। मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फराज किदवई साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से दानिश कुरैशी को इसमें शामिल करना हो, क्योंकि दानिश कुरैशी साहब यहां पर स्पेसिफिक इन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम और यादवों को टारगेट किया जा रहा है। तो इस मामले में सुल्तानपुर लूटकांड में जो 2 आरोपी हैं, एक है अरबाज इसमें और एक है फुरकान, इनको तो गोली नहीं मारी गई। अगर बकौल समाजवादी पार्टी जाति और मजहब देख करके पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इनको भी गोली लग चुकी होती। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे तो बात पे आऊंगा। पहले तो सिद्धार्थ जी ने जो बात कही, सिद्धार्थ जी ने भी एक ही समाज का नाम लिया, मुस्लिम समाज का, वो भी यादव का नाम लेने से बचते रहे। पूरी डिबेट आप देखेंगे तो आप रिवाइंड कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बात ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भाषा में बात करती है, प्रॉब्लम उनका ये है कि वो एनकाउंटर को भी जस्टिफिकेशन जाति के आधार पे देने जा रही है। ये बड़ा अफसोसनाक है। अफसोस इस बात का है कि योगी रिजीम में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपराधियों को गोली मारे। हु इज पुलिस टू किल एनीबॉडी? उनको क्या सत्ता है देने की? आपका काम यह है कि किसी बदमाश ने बदमाशी की है तो उसको ले जाके अदालत में पेश करना, ना कि किसी को गोली मार देना। अगर वो यादव था तो भी, वो मुसलमान था तो भी, वो ब्राह्मण था तो भी, या वो और किसी जाति का होता तब भी। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रॉब्लम क्या है, मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उनको ऐसा लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर भी वही हैं, चीफ जस्टिस भी वही हैं, अदालत भी वही है, फैसला भी वही है, और वो वही स्पॉट पे सारी चीजें कर रहे हैं। इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, सिद्धार्थ भाई, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये भाजपा तंत्र नहीं है। और यहाँ लोकतंत्र में हत्या तो किसी की नहीं बर्दाश्त की जानी चाहिए, चाहे कोई भी है। अपराधी है तो अपराधी को सजा देने का काम, दंड देने का काम अदालत का था, योगी की पुलिस का नहीं था। ना ही किसी यादव की हत्या करने का, ना ही किसी मुसलमान की हत्या करने का, ना ही किसी ब्राह्मण का हत्या करने का। आपको किसने हक दे दिया किसी को मार देने का? बताइए आप। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल दीजिए, आप ही से तो जवाब चाहिए। प्रत्युष जी, इनसे थोड़ा ये भी पूछिए कि एक बार इतने ही आक्रोशित से जाकर के किसी अपराधी से भी पूछ लीजिएगा कि किसने अधिकार दे दिया आपको पुलिस वालों को मारने का, किसने अधिकार दे दिया आपको जमीनों पर कब्जा करने का, किसने अधिकार दे दिया आपको लूटपाट करने का? अरे अपराधी अपराधी है। एनकाउंटर के लिए तो आप ऐसा कह रहे हैं जैसे योगी आने के बाद पहली बार गोली चली थी, उससे पहले एनकाउंटर नहीं होते थे। हमने कौन से एनकाउंटर में जाति को देख लिया? इतने लोग इस घटना में शामिल थे, उसमें से कई लोग सरेंडर हुए, कई लोग गिरफ्तार हुए। अगर कोई मुठभेड़ में व्यक्ति
अपनी जिसके पास से पिस्तौल बरामद हुई है वो भाग रहा है और वो पिस्तौल गोली चलाने का काम करे पुलिस के ऊपर, तो क्या जाके कहेंगे अरे अरे दानिश कुरैशी जी ने कहा है कि आपकी गिरफ्तारी लेनी है, आप हमें गोली मार दीजिए, पर हम कहां जाएंगे? आप अगर एनकाउंटर में भी सवाल उठाते दानिश जी, मैं आपकी बात सुन लेता। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, बहस को आगे बढ़ाऊंगा। जी न्यूज़।